अर्शी की मौत के जिम्मेदार अनिरुद्ध को पुलिस ने पकड़ा। अर्शी ने उठाया बड़ा कदम, झनक और अनिरुद्ध फंसे बड़ी मुसीबत में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में गुस्से में अर्शी एक बहुत गलत ही कदम उठा लेती है और गुस्से में आकर अर्शी नींद की बहुत सारी गोलियां एक साथ खा जाती है, जिससे अर्शी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती है। और इसके बाद सारा आरोप अनिरुद्ध के ऊपर लग जाता है कि अनिरुद्ध की वजह से ही अर्शी ने इतना बड़ा कदम उठाया है। इसलिए दोस्तों, अब पुलिस के सामने सृष्टि मुखर्जी अनिरुद्ध को आरोपी बना देती है और सबको यही लगता है कि अनिरुद्ध ने अर्शी को ठीक से नहीं रखा। लेकिन दोस्तों, असल में तो कुछ और ही होता है। अर्शी की ही जानबूझकर अनिरुद्ध और झनक को तंग कर रही होती है, क्योंकि अर्शी जानबूझकर अनिरुद्ध और झनक को एक नहीं होने देती। और अनिरुद्ध ने अर्शी से डाइवोर्स तक मांग लिया था, लेकिन अर्शी ने जानबूझकर अनिरुद्ध से बदला लेने चाहती थी। इसी वजह से अर्शी के इतने बड़े गलत कदम से यह फिर से अनिरुद्ध और झनक को एक होने से रोक दिया। लेकिन दोस्तों, इस बार झनक अब अनिरुद्ध के लिए लड़ने वाली है और झनक ठान लेती है कि अब वह अनिरुद्ध को कुछ नहीं होने देगी और अनिरुद्ध की बेगुनाही साबित करते रहेगी। अर्शी ने जो भी कदम उठाए हैं वह अनिरुद्ध की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ही मानसिक स्थिति की वजह से उठाए हैं। और अगर कोई इंसान किसी रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है तो उसे पूरी आज़ादी है। वह अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी की ही जी सकता है और किसी से भी डिवोर्स ले सकता है। इसमें अनिरुद्ध की कोई गलती नहीं थी। इसलिए दोस्तों, झनक अब पुलिस वालों के सामने अनिरुद्ध को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश करने वाली है। लेकिन वहीं पर खड़ी बिपाशा अनिरुद्ध को फंसाना चाहती है, ताकि वह अनिरुद्ध को पीछे कर झनक के से फिर से बदला ले सके और झनक को किसी ऐसी जगह पर भेज सके जहां से वह झनक को पैसों का जरिया बना सके और उसका बाप बिपाशा का पीछा छोड़ दे। इसी वजह से बिपाशा झनक के हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है और अनिरुद्ध को जेल पहुंचाने की साजिश रचती है। सृष्टि भी ठान लेती है कि वह अपनी बेटी की मौत का बदला अनिरुद्ध और झनक से लेकर ही रहेगी। अब देखना होगा कि क्या झनक अनिरुद्ध को बचा पाएगी और क्या अनिरुद्ध फिर से झनक का साथ पाएगा और क्या सच्चाई सबके सामने आ पाएगी, या फिर बिपाशा की साजिश फिर से किसी की ज़िंदगी को तबाह कर देगी। तो दोस्तों, आगे कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वही दूसरी तरफ दिखता है कि झनक ख्याल आता है कि शायद कुछ गड़बड़ हो रही है। शक उसे और भी मजबूत हो जाता है जब उसे यह पता चलता है कि झनक कहीं चली गई है। अप्पू का शक और बढ़ता है और वह बिना किसी देरी के अनिरुद्ध के पास पहुंचती है और अनिरुद्ध को अपने एक इजहार करती है कि वह जानती है कि कुछ गलत हो रहा है और सर्वेश्वर की गतिविधियों कुछ संदिग्ध है। अप्पू की बातों से अनिरुद्ध भी हैरान होता है और उसके मन में भी एक सवाल उठता है। अब अनिरुद्ध का ध्यान भी इस तरह जाता है कि क्या सच में कुछ गलत हो रहा है। उसे भी लगता है कि विपाशा का बार बार मोहल्ले में आना और सर्वेश्वर के साथ देखे जाना कुछ गड़बड़ है। अप्पू का यह शक अनिरुद्ध के लिए भी एक बड़ी समस्या बन जाता है, क्योंकि दिया और उसमें तुम्हें बिपाशा पर इतना विश्वास कैसे हो गया। लेकिन झनक का जवाब भी कुछ अलग होता है। वह कहती है, आपको यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मेरी स्थिति क्या है। अब किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती और अगर आप मुझे कहीं दूर ले जाएंगे तो क्या हम फिर से शादी कर लेंगे। झनक की बातें सुनकर अनिरुद्ध को और भी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वह झनक के लिए अपनी चिंता और प्यार को नहीं छोड़ता पाता। सोचता है कि आखिरकार झनक के लिए यही सब क्यों हो रहा है। क्या बिपाशा के कारण झनक का विश्वास टूट गया है? क्या बिपाशा सच में झनक के लिए कोई खतरा बन चुकी है? इस सब के पीछे अप्पू का शक और बढ़ता जाता है। उसे अब यह साफ साफ समझ में आने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है और वह न जानने के लिए अनिरुद्ध से मदद मांगती है। वह अनिरुद्ध से कहती है कि कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। सर्वेश्वर बार बार मोहल्ले में आता है और उसे हमेशा देखती हुई मुझे लगता है कि वह कुछ छुपा रहा है। अप्पू के शब्दों से अनिरुद्ध को कुछ समझ में आता है और वह सोचने लगता है कि क्या यह सब बिपाशा और सर्वेश्वर के कारण हो रहा है। क्या बिपाशा के इरादे सही नहीं है? क्या वह झनक के साथ खेल रही है, उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है?
इस पूरी घटना के बाद यह साफ हो जाता है कि आने वाले एपिसोड में झनक, अनिरुद्ध और बिपाशा के रिश्ते में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में विश्वास का संकट उत्पन्न हो गया है और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनिरुद्ध झनक को वापस पा सकेगा या फिर उसका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। साथ ही बिपाशा के बारे में भी ये नए खुलासे हो सकते हैं जिनमें यह पता चलेगा कि वह सच में क्या चाहती है और उसकी योजना क्या है। अंत में यह सवाल उठता है कि क्या झनक और अनिरुद्ध का रिश्ता फिर से मजबूत हो पाएगा या नहीं। क्या झनक ने सही किया है? क्या अनिरुद्ध अब बिपाशा पर विश्वास करेगा या फिर से वह अपनी गलती को समझेगा और झनक को वापस लाने के लिए कुछ करेगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इस प्रकार झनक सीरियल में इस समय जितनी उलझनें उलझी हुई हैं, दिलचस्प और रोमांचक घटनाएं घट रही हैं और दर्शकों को हर पल एक नया इंतजार देखने को मिल रहा है। अनिरुद्ध की वजह से वो वहाँ तक पहुँच गई है। अब दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न है ये उठता है कि क्या झनक इस तरीके से अनिरुद्ध के ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगा सकती है। जी हाँ, यह सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि झनक को तो यह अच्छे से जानती है कि अनिरुद्ध उसे दूर ले जाना चाहता था। अनिरुद्ध ने उसे कहा था कि भी मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाऊंगा, इन सबकी नज़रों से दूर, और हम लोग कहीं एक नई दुनिया बसाएंगे, हम बहुत अच्छे से रहेंगे। जी हाँ, खुशी खुशी रहेंगे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, माना यहाँ पे झनक जो है अनिरुद्ध की बात नहीं मानना चाहती है, वह अपनी अर्शी दीदी का घर नहीं तोड़ना चाहती, पर झनक ने इतनी आसानी से ब्लेम कैसे लगा दिया अनिरुद्ध पे। ऊपर की बात यह है कि पहुंचने का कारण अनिरुद्ध ही है। क्या अनिरुद्ध कभी भी यह चाहेगा कि झनक किसी भी बार में डांस करे या झनक ऐसे लोगों के सामने डांस करे जो लोग उसे ठीक नज़र से नहीं देख रहे हैं? अनिरुद्ध ने तो हमेशा झनक को बुरे लोगों से बचाया है, उसे सारी खुशियां देना चाहता है और अनिरुद्ध ने झनक ने कंफर्ट लाइफ के लिए उसके लिए घर भी लेने को तैयार हो गया। इनफैक्ट उसके लिए घर भी ले लिया, लेकिन इन सभी चीज़ों को झनक ने एक पल में ठुकरा दिया और वहां पहुंच गई। वहां पहुंचने का रीज़न बिपाशा भाभी है, क्योंकि जब झनक को होश आया होगा तो उसे पता तो चला ही होगा न कि यह बिपाशा भाभी का भाई यही नहीं है, इन लोगों की मिली भगत थी। मुझे यहाँ तक जानने पहुँचाने की बिपाशा भाभी के कारण ही है। यहाँ तक पहुँचते तो इसमें अनिरुद्ध सर जी का क्या दोष है, लेकिन नहीं, झनक ने ना जाने क्या सोचकर अनिरुद्ध के ऊपर सारा ब्लेम डाला। और उधर बात करके अनिरुद्ध की, तो अनिरुद्ध वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा है। उसके पीछे झनक ने पे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ भी लगाता है कि तुमने कैसे इन लोगों पे विश्वास कर लिया और इनके साथ चली आई, तुमको मेरा पे विश्वास नहीं था और तुम क्यों ऐसे झनक कोई चीज़ कोई कभी समझती क्यों नहीं हो? उसे जब मैंने कहा था वेट करने के लिए तो क्यों नहीं वेट की? तुम वहाँ से चली क्यों आई? हमेशा अपनी मनमानी नहीं करनी होती। उसे समझ में क्यों नहीं आता कि मैं उससे प्यार करता हूँ? वह बिना बताए अब चली गई है तो उसे अच्छे से जान जाता हूँ, कभी भी अब लौट कर नहीं आएगी। झनक हर बार एंड मोमेंट पर ऐसे ही करती है, उसे बिल्कुल भी कदर नहीं है मेरी। मैं उसके लिए एक दबदबा भटक रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, उसके लिए न जाने क्या क्या सोच रहा हूँ। और यहाँ पर झनक को एक पल भी बिना सोचे समझे चली गई, मुझे बताया भी नहीं, और पागलों की तरह कहाँ कहाँ ढूंढूं। दोस्तों यह बात तो यहाँ अनिरुद्ध बिल्कुल सही कहता है, वह नज़र आएगा, क्योंकि झनक जो है अनिरुद्ध को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाती ही रहती है। उसे यह लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें वो सबसे ज़्यादा बड़ी दोष अनिरुद्ध का ही है। और अनिरुद्ध भी यह बात एडमिट करता है कि झनक मेरे पास रहेगी ना तो उसे कोई खुशी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैं जब जब उसे देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे कभी भी कुछ अच्छा दिया ही नहीं है, मैं उसके लिए कभी बहुत अच्छा हुआ ही नहीं, इसलिए झनक मुझे छोड़ के चली जाती है बार बार। वेल, झनक अनिरुद्ध को छोड़कर बार बार क्यों ही जाती है, क्या रीज़न है इसका? तो दोस्तों अभी तक कुछ पता चलता ही नहीं। कभी वो अर्शी दीदी के लिए छोड़ के जा रही है, कभी रीज़न किसी और को छोड़ के जा रही है, मतलब या कभी परमानेंट काम कर गया, या बार बार अनिरुद्ध उससे मिलेगा फिर उसे छोड़ के चली जाएगी और एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाएगा। अब झनक को पहुंच रही है बार में, तो वहाँ पर वह कपड़े पहनकर आ तो गई है, सब लोग बहुत हल्ला करते हुए शोर मचा रहे हैं, उसका नाम पुकार रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, उसको देख के सब कोई इतने उधम-मचम कर रहे हैं कि पूछो मत। जैसे कि धूम धड़ाके वाले गाने पर झनक करने वाली है डांस। ऐसे माहौल में झनक बड़ी असहज महसूस कर रही है। उसे बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है, लेकिन अब क्या करे? उसे लग रहा है कि उसकी किस्मत अब उसे यहाँ जहाँ लाई है, उसे फ़ॉलो करना चाहिए। तो बस यहाँ अनिरुद्ध को कोसते हुए और अपनी किस्मत को कोसते हुए झनक यहाँ डांस करती है। साथ ही दोस्तों, यहाँ वो भी कहा जा रहा है कि इसी बार में सिद्धार्थ भी उसे देखने को आएगा। सिद्धार्थ शायद झनक से टकरा सकता है। जी हाँ, यहाँ सिद्धार्थ भी आने वाला है और वो टकराएगा झनक से। इनफैक्ट वो झनक का डांस देखेगा या कहीं ना कहीं से उसे झनक का डांस दिखाया जाएगा। झनक के डांस से वो काफ़ी इम्प्रेस होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाला है। और झनक को है कि बाकी लड़कियों से काफ़ी अलग नज़र आ रही है। झनक जो है इन लड़कियों के सबसे अलग नज़र आ रही है और साथ ही साथ वह नई भी है। तो इस बारे में भी वह काफ़ी ज़्यादा इंट्रोगेशन करेगा कि कहाँ से आई है, कौन है और इतना अच्छा डांस करती है, मुझे इससे मिलना है। यहाँ झनक की मुलाकात किस तरीके से सिद्धार्थ से होगी, ये देखना तो काफ़ी दिलचस्प होगा। और साथ ही यह बात करें अनिरुद्ध की, तो यहाँ झनक के तलाश में तो अनिरुद्ध, लेकिन मन ही मन उसे यह भी लगेगा कि झनक को बार बार ढूंढना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उसे ढूंढ ढूंढ वह मेरे पास साथ रहेगी नहीं। फिर कहीं